अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज हम जा रहे हैं पिंडी से बहरीन और मदियन को एक्सप्लोर करने के लिए। रात हम पिंडी में पहुंचे थे होटल, और वहां पे हमने स्टे किया था। मैं आपके साथ थी। अब हम पिंडी से सफ़र कर रहे हैं सवात मोटरवे, और फिर वहां से मदियन और बहरीन। सफ़र का आगाज़ हो चुका है सुबह के वक्त, और आपको सामने मरगला हिल्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें गाइस, आपको मरगला हिल्स नज़र आ रहे हैं और उसके इर्द गिर्द दरख्त और हसीन नज़ारे। पिंडी से मोटरवे लेते हुए हम जाएंगे सवात मोटरवे, और सवात मोटरवे से होते हुए हम जाएंगे मदियन, और मदियन से फिर बहरीन। बहरीन में हम आज स्टे करेंगे। छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती जाऊंगी ताकि आप हंसी नज़ारों को देख सकें और मेरे साथ एंजॉय कर सकें। सर्दियों का मौसम चल रहा है और आपको हर जगह सरसों के साग नज़र आ रहे हैं। हम जा रहे हैं सवात मोटरवे की तरफ, जो फ़िलहाल बनी है। और इस मोटरवे के बनने के बाद आपको इस्लामाबाद से सवात तक 6 से 7 घंटों का सफ़र करना पड़ता था, और अब वो सफ़र कम होकर 3 से 4 घंटे रह गए। पहले सवात जाने के लिए रशा कई इंटरचेंज से मुड़ना होता था, जिसमें मर्दान, बटखेला, शेरगढ़ आते थे। और सवात मोटरवे बनने के बाद आपको इन सब रास्तों को छोड़ देना पड़ता है और आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। ये आपको लेफ़्ट साइड पर आपको मेरे रिवर इंडस नज़र आ रहा है, और अब हम यहाँ से मूव करते हुए सवात मोटरवे की तरफ चल पड़ेंगे। कर्नल शेर खान इंटरचेंज से होते हुए हम सवात मोटरवे तक जाएंगे, और सवात मोटरवे पे जो है वो हम सफ़र का आगाज़ करेंगे सवात के लिए। ये आप अगर स्ट्रेट निकलते हैं तो आप पेशावर, और अगर यहाँ से आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप सवात की तरफ मूव करेंगे। हम लेफ़्ट ले रहे हैं और सवात की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जनाब, हम अब नियर टू सवात मोटरवे। काफ़ी अच्छे रास्ते बन चुके हैं, जिनकी वजह से टूरिज़म बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हो रही है, और टूरिस्ट जो है वो टूरिज़म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ये फ़र्स्ट हमने कर्नल शेर खान इंटरचेंज को क्रॉस करते हुए वेलकम टू सवात मोटरवे, यानी सवात मोटरवे तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको टोल टैक्स 160 रुपये देना पड़ता है। और अब सवात मोटरवे से 6 एग्ज़िट्स आपको नज़र आएंगे, जो कर्नल शेर खान इंटरचेंज से लेकर चकदरा तक है। जैसे ही सवात स्टार्ट होता है, आपको पीच के दरख्त यानी आड़ूओं के दरख्त नज़र आना शुरू हो जाते हैं। चूँकि अभी मौसम नहीं है, इसलिए इनमें पत्ते और फल मौजूद नहीं है, लेकिन जून जुलाई के मौसम में आपको इनमें फल और पत्ते भरपूर नज़र आएंगे। जैसे ही आप एग्ज़िट 2 पर आते हैं, वहाँ पर आपको मालाकंड के पहाड़ धुंधले धुंधले से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सवात मोटरवे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से शुरू हो जाता है और चकदरा तक जाती है। ये इस सड़क के बनने से मर्दान, तख्तबई और बटखेला जैसे शहर बाईपास हो जाते हैं। और अब हम मालाकंड आ चुके हैं। मालाकंड में एक स्टे पॉइंट है, और स्टे पॉइंट पे आपको मैप्स नज़र आएंगे, जिससे आप बआसानी आगे का सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टक शॉप, रिफ़्रेशमेंट की जगह, वॉशरूम, आपको हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे आप अच्छे नज़ारों की वजह से फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। मोटरवे बनने से इस्लामाबाद से सवात तक का सफ़र 3 घंटे कम हो चुका है। इस मोटरवे पे मैंने जैसे आपको बताया कुल 6 एग्जिस्ट आते हैं, जिसकी कुल लंबाई 81 किलोमीटर है। मोटरवे से हम गुज़र चुके हैं, और अब हम आ गए सवात टनल। सवात टनल पहाड़ों को काट कर बनाए गए। टोटल 3 टनल हैं, और रास्ता बेहद 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 अच्छे बन चुके हैं, जिनकी वजह से आसानी के साथ आप सफ़र कर सकते हैं बाय रोड भी। ये हम सवात टनल तक पहुंच चुके हैं। आपको टोटल 3 टनल्स मिलेंगे, और 3 टनल्स की लंबाई टोटल
160 किलोमीटर है। ये टनल 3, और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त टनल बनाए गए हैं यहाँ पर पहाड़ों को काट कर। आप इसको क्रॉस करके आसानी काफ़ी घंटों का सफ़र थोड़े से टाइम में कवर कर सकते हैं। सेकंड टनल से अब हम पास करेंगे अपनी गाड़ी। बहुत अच्छे से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इसको मेंटेन किया हुआ है, कम्युनिटी ने। बेहतरीन रोड बन चुके हैं और टनल भी बेहतरीन बना हुआ है। अब हम टनल 1 से गुजरेंगे। आप पीछे पहाड़ देख सकते हैं, ये पहाड़ों को काट कर बनाए गए। इस मोटरवे और टनल्स बनने के बाद सवात जाने का रास्ता बहुत ही आसान हो चुका है। ये हम टनल 1 से निकल चुके हैं और आपको वहाँ पे मारखोर की डमी भी नज़र आएगी। हम 6 पॉइंट एग्ज़िट कर चुके हैं और ये चकदरा है। चकदरा आपके 6 पॉइंट है जो लास्ट होता है, जहाँ पे रेड ब्लड ऑरेंज काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, उनकी यहाँ पे खेती की जाती है। ये चकदरा है जिधर आपको रेड ब्लड ऑरेंज काफ़ी मिकदार में मिलते हैं। अब हम सवात से होते हुए आगे के रास्तों को तय करेंगे। सफ़र का आगाज़ करते ही चारों तरफ आपको पहाड़, हरियाली और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखना शुरू हो जाते हैं, जिससे अपना ही एक निज़ाम नज़र आ रहा होता है। आपको यहाँ पर रेड ब्लड ऑरेंजेस बहुत ही काफ़ी मिकदार में नज़र आएंगे। बादल, मौसम काफ़ी अच्छा था। आप ये व्यू चेक करें, पीछे बादलों को देखें, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अब हम यहाँ से मूव करते हुए आपको मदियन तक की सैर कराएंगे। ये देखें, ये पीच के दरख्त है, आपको जगह जगह पे नज़र आएंगे। और जून जुलाई अगर मौसम होता तो यहाँ पर आपको हर तरफ पीच के दरख्त और उनमें फल लगे हुए नज़र आ रहे होते। ये हम पहुँच चुके हैं अल नहयान ब्रिज, जिसकी इनॉग्रेशन UAE के एक शेख जायद बिन सुल्तान ने किया था, अल नहयान ब्रिज की इनॉग्रेशन। और ये देखें, आप चेक करें इसका व्यू, ये है अल नहयान ब्रिज, जो आपको रास्ते में मिलेगा और आप यहाँ पर स्टे करके तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं। अब जैसे जैसे सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे आपको आड़ुओं के दरख्त और बाकी दरख्त भी नज़र आते जाएंगे। अब हम जा रहे हैं मदियन की तरफ। रास्ते में आपको दरियाए सवात बहता हुआ दिखेगा। रास्ते में कुछ आपको बाज़ार नज़र आएंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे रुक के चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मदियन जाते हुए जो बाज़ार आपको मिलता है वहाँ पे आप ATM की सहूलियत से भी आरास्ता हो सकते हैं। ये हम मटा की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता मटा को जाता है, तो यहाँ से क्रॉस करते हुए हम मदियन पहुँचेंगे। ये मट्टा का बाज़ार है। ये आपको चश्मा नज़र आ रहा होगा बहता हुआ। इस तरह से काफ़ी चश्मे और दरिया, ये देखें, आप दरिया देख रहे हैं, हसीन नज़ारे, हसीन, खूबसूरत। आप
गुज़रते जाएंगे और आपके ज़बान से सुभान अल्लाह निकलता जाता है, क्योंकि आप जिधर देखते हैं आपको सिर्फ खूबसूरती नज़र आ रही होती है। हम पाकिस्तान को छोड़कर बाहर ममालिक में जा रहे होते हैं, लेकिन हम अपने पाकिस्तान की खूबसूरती को नहीं देख रहे होते। तो एक बार आप पाकिस्तान की खूबसूरती को देखने निकलें और पाकिस्तान की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। ये हम जा रहे हैं मदियन, और मदियन में हम जा रहे हैं ट्राउट खाने। ट्राउट फ़िश वहाँ की एक मशहूर फ़िश है जो दरिया में चश्मे के पानी में होती है और इसके अलावा फार्मिंग में भी होती है। तो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे फार्म होगा। ये मदियन बाज़ार है। मदियन बेसिकली मशहूर है ट्राउट फ़िश की फार्मिंग के लिए, और अब हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप व्यू चेक करें। दरिया, पहाड़, खूबसूरती, सुभान अल्लाह। ये ट्राउट पार्क है जहाँ पे फ़िश फार्मिंग भी है, और आप यहाँ से फ़िश लेके, फ्रेश फ़िश लेके आप यहाँ पे ख़रीद के और इन्हीं से आप मसाले लगवा के बनवा के खा सकते हैं। हम यहाँ पे स्टे करेंगे और रात का खाना यहीं पर खाएंगे। एक बात होठों तक है जो आई नहीं, बस आँखों से है झांकती। तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज़ है वो मांगती, जिनको पहन के होठों तक आ जाए वो, आवाज़ की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू से है जैसी हवा में तैरती, खुशबू जो बेआवाज़ है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है। दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है, ये जाने कैसा राज है। ये जो खूबसूरती है, इनको हम अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। दरिया, चश्मे, पहाड़, सब खुदा की कुदरत है। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, जो है बदलती हुई रुतों में। कहीं बर्फ़, कहीं चश्मे, कहीं पहाड़, कहीं दरख्त, कहाँ कहाँ तू ढूंढेगा, बस वो खुदा है, बस वो खुदा है। और फ़िश हमने पकड़ी थी, फ्रेश बनवाई, और अब खाने का वक्त है। तो अभी हम मदियन से सफ़र करके हम बहरीन आ चुके हैं। ये बहरीन का होटल है और इस होटल का नाम आरियाना होटल है, और ये मेन बहरीन बाज़ार में, मेन बहरीन बाज़ार जो बहुत ही टूरिस्ट के लिए मशहूर बाज़ार है। यहाँ पे आपको यहाँ के कस्टम्स के कपड़े वगैरह आसानी मिल सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, और इसी बाज़ार के साथ आपको दरियाए सवात रिवर का पुराना ब्रिज नज़र आएगा। ये है आरियाना होटल जहाँ हमने स्टे किया था, और ये है बहरीन बाज़ार रात के वक्त। मैं आपको सुबह बहरीन बाज़ार से जब कलाम के लिए हम जाएंगे तो आपको मैं पूरा बहरीन बाज़ार दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत। और ये जो आपको अंधेरा दिख रहा है, इसके पीछे पहाड़ है और उसके पीछे दरियाए सवात बह रहा है। मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बहरीन से फिर कलाम की तरफ, उशू फॉरेस्ट की तरफ लेके जाऊंगी। ये देखें जनाब, ये है बहरीन का मेन बाज़ार, और ये वो होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया है।
आज हमने किया पिंडी से सवात मोटरवे और सवात मोटरवे से होते हुए हम मदियन गए। मदियन में हमने ट्रॉट फिश खाई और फिर वहाँ से सफ़र किया बहरीन तक। बहरीन तक बहुत कम फासला है और बहरीन में हम रात में यहाँ पे स्टे करेंगे। अभी हम जाएंगे नीचे बाज़ार और बाज़ार से करेंगे शॉपिंग और उसके बाद हम रात में यहाँ पे स्टे करके सुबह निकल जाएंगे कालाम के लिए। मेरे साथ रहिएगा नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।